हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चापलूज विधि, जो कि मांगी लोच को निकालने की सेकंड विधि है। पहली विधि हमने देख ली पॉइंट इलास्टिसिटी, सेकंड है चापलूज विधि। इसे आर्क इलास्टिसिटी भी कहते हैं। जब हमारा उद्देश्य मांग वक्र पर स्थित दो बिंदुओं के बीच में मांग की लोच ज्ञात करना हो, तब इस विधि का उपयोग करते हैं। जैसे रेखा चित्र हो गया, इसमें मांग वक्र, ये मांग वक्र के दो बिंदु हो गए ए और बी। इसके इन ए और बी के बीच में मांग की लोच निकालनी है कि इनके बीच में मांग की लोच क्या है, तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं। अब इस विधि का फॉर्मूला है E=P1 + P0 अपॉन x1 + x0 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x अपॉन डेल्टा P। और डेल्टा x अपॉन डेल्टा P तो हम कैसे निकालेंगे? लास्ट 2 यूनिट्स का डिफरेंस, मतलब लास्ट करंट यूनिट को और लास्ट यूनिट से डिफरेंस से निकालेंगे। और P1 + P0 निकालेंगे, उन दोनों को टोटल करके निकालेंगे, एडिशन करके। लेकिन इस विधि को निकालने के लिए अब हमें सबसे पहले इस विधि को इस तरह से निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे ए बिंदु पर और फिर निकालेंगे बी बिंदु पर। तो अब हम देखेंगे ए से बी पर जाएं और बी से ए पर जाएं। जो हमारा सिंपल फार्मूला होता है E=P/x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x अपॉन डेल्टा P, उससे निकालेंगे तो ए से बी पर जाएंगे और बी से ए पर जाएंगे तो अलग अलग लोच निकल के आती है। इस कमी से बचने के लिए हमें इस विधि का उपयोग करते हैं ए से बी पर जाने के लिए, और ये फार्मूला हम यूज़ लेते हैं। अब अगर हम इसको देखेंगे ए से बी पर जाने पर मांग की लोच हमको निकालनी है, तो उसका फार्मूला हो गया हमारा E=P/x इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा P। अब सपोज पहले P, x, डेल्टा P और डेल्टा x हमको 4 चीज़ चाहिए। तो हमारी पुरानी प्राइस कितनी है? 10। ए से बी पर जाएंगे तो हम प्राइस हो गई हमारी 10 और x हो गई हमारी पुरानी 10 हो गई। अब हमारी प्राइस में चेंज हो गया, 8 आ गई, 10 से 8 आ गई, और हमारी डिमांड भी बढ़कर 10 से 20 हो गई। तो हमारी प्राइस में कितना चेंज आया? -2 कम हो गई ना, 2 तो -2 हो गई। और डेल्टा x हमारी डिमांड बढ़ गई तो वो 10 का चेंज आ गया। और इस फार्मूला से हमने निकाल लिया तो हमारी ये मांग की लोच आ गई -5 आ गई। फिर उसके बाद हम देखेंगे बी से ए पर गए, तो हमारे बी से ए पर जाएंगे तो पहले बी के देखेंगे तो इनिशियल प्राइस हो गई 8, फिर प्राइस में चेंज हो गया 10, और डिमांड हो गई पहले 20, फिर हो गई 10। तो प्राइस में चेंज आया प्लस का आया, +2 हो गई, और मांग में चेंज आया -10 को, क्योंकि वो 20 से कम होकर 10 हो गई। तो उस फार्मूले से जब हमने निकाली तो -2, तो हमने देखा ए से बी पर जाने पे तो -5 आई लोच, और बी से ए पर जाने पर -2 आई। तो अब हम ऐसे में मांग की लोच किसको सही माने? इस कमी को दूर करने के लिए चापलूज आर्क इलास्टिसिटी का यूज होता है, और इस फार्मूले का यूज होता है P1 + P0 अपॉन x1 + x0 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x अपॉन डेल्टा P। तो फिर इसमें हम दोनों को जोड़ देंगे, 10 + 8 और 10 + 20, और इंटू डेल्टा x में चेंज कितने का है? 10 का। डेल्टा P में चेंज आया -2, और इससे लोच निकल के आ गई -3। चापलूज विधि में हम ए से बी पर तथा बी से ए पर जाने पर अलग अलग मान आता है, इसलिए हम औसत लेते हैं, जिससे ए से बी पर तथा बी से ए पर मान एक ही आता है।